पहले भजन कर, किसका प्रश्न है? हाँ, पहले भजन करे, बिना भजन के कैसे समझ में आएगा? देखो, अगर हम हरा चश्मा लगाएं तो हमें हरा दिखाई देगा, काला लगाएं तो काला, नीला तो नीला, लाल तो लाल। और अगर हम एकदम क्लियर श्वेत चश्मा, तो अब तुम क्लियर देख रहे हो, कोई रंग थोड़ी देख रहे हो, समझ रहे ना? अभी हमारे अंदर 3 गुणों का चश्मा चढ़ा हुआ है दृष्टि में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, माया की जो है ना, अभी क्लियर हम नहीं अनुभव कर सकते। बाहरी कोई लक्षण आपको संकेत में नहीं बता सकते, क्योंकि वो आप ही हैं और वो आप में ही हैं। ऐसे हो तो हम बताएं, ऐसे हैं और हमारी दृष्टि ऐसे है ना, बाहर है ना मायाकृत। तो भगवान हमारे संग हैं। इसका अनुभव तब होगा जब निरंतर स्मरण, अव्यावृत भजनात्, अखंड स्मृति, तब आपको अनुभव होने लगेगा भगवान हमारे प्रतिपल साथ है, कभी बिछुड़ते नहीं। कहां साथ है? शरीर से बाहर, अंदर, बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च, चर अचर में भी है, भीतर भी है, बाहर भी है। कहो सो कहा जहां प्रभु नाही, कोई ऐसी जगह नहीं जहां प्रभु ना हो। पर हम प्रभु ना देख करके अभी मायाकृत देख रहे हैं, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, जड़ चैतन्य, तो माया में नेत्र है। भजन नेत्र, जब भजन करेंगे तो उनसे हमारे ज्ञान नेत्र जब प्रकट होंगे, तब हम प्रभु को देख पाएंगे। जैसे देखो, यहां तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वायु में बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और आप सूक्ष्मदर्शी से देखो, अगर सूक्ष्मदर्शी देखोगे तो इसमें बहुत सी चीजें दिखाई देंगी आपको, बहुत से जीवाणु उड़ते हुए नजर आएंगे। जैसे सूर्य की किरणें ऐसे पड़ रही हूं और फिर आप देखो तो उड़ते हुए दिखाई देते ना झरोखे में, उसे त्रिसरेणु कहते हैं। उससे भी छोटे जो हैं वो सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, खुले नेत्रों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्मतरम, जो परमाणु सबसे छोटा है ना, अणु परमाणु, उससे भी वो छोटा है। और महतो महियान, वो इतना बड़ा है कि सब जितने ब्रह्मांड है सब उसमें समाये हुए हैं। एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड उसके समाये हुए हैं। जैसे गूलर के पेड़ में देखो तो गूलर गूलर कितने ऐसे, और एक गूलर का फल तोड़ो तो उसके अंदर भुनगा निकलता है ना। हम लोग भुनगे की तरह हैं और ये ब्रह्मांड गूलर की तरह भगवान में लगा हुआ है। दिखरावा माते ही ते अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद का। इतने तो बड़े हैं और छोटे इतने हैं कि जो हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, उसमें भी वो आराम से शयन कर रहे हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि चींटी से भी छोटी जो वस्तु, तो उसमें भी भगवान पैर फैला के सो रहे, इतने छोटे। अणु अणियान महतो महियान, वो छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा है, और वो सर्वत्र है, वो सब में है तो हम में भी है, सर्वत्र है तो यहाँ भी है, वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं। पर इतना अनुभव के लिए हमारे अंदर ज्ञान नेत्र तो हो, अभी हमारे माया नेत्र है, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि प्रभु है? फिर भी अगर आप प्रभु का भरोसा रखते हो तो किसी न किसी रूप में प्रभु आपको संकेत दे देंगे। आपको लगेगा कि तो भगवान ने ही बचा दिया, ये तो भगवान ने सहयोग किया, पर हम लोग समझ नहीं पाते, हमारी दृष्टि व्यक्ति पे रहती है और वो भगवान किए और हम व्यक्ति समझ लेते। बाद में आता है कि यार व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो भगवान ही थे। पर मन बर्दाश्त नहीं करता, विश्वास नहीं है ना, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। बकाया हर क्षण भगवान आपकी मदद कर रहे, सबकी, हर क्षण भगवान सबके पास है, पर अनुभव वही कर सकता है जो भगवान का भजन करता है। और भजन भी ऐसा तन्मयाहा, तन्मय होकर भगवान में लगा तो अनुभव हो रहा मेरे भगवान हर समय मेरे साथ है। बिल्कुल पक्का समझो, भगवान एक क्षण भी आपसे बिलग नहीं। पर यह अनुभव तब होगा, मतलब आप कहीं भी पैर रखे, आधार तो पृथ्वी है ना, तो सबका आधार भगवान है। ये बिजली जितनी यंत्रों को चला रही है वो एक ही है, वो एक ही परमात्मा है। ये सब चल रहे हैं यंत्र, ये सब यंत्र है और इनमें बैठा एक ही परमात्मा है। वो अलग हो तो हम जाने कि वो संग है कि नहीं, अरे वही है, वही है। बस जो हम है ना, ये हटे, मैं हटे, तो वो प्रकाशित हो जाएगा। जो है वो है, इनमें है, आप में है, कोई कण ऐसा नहीं जहां ना हो।
परमात्मा कण कण में कहा जाता है ना। पर ये भजन से बच्चा अनुभव होगा, इसके लिए दृष्टि चाहिए। अब इसके लिए ऐसा कोई बाहरी प्रमाण वस्तु जैसा तो नहीं है, ये देखो ये तो यहाँ ये जो कहोगे तो उसका नाम रूप है। बोले इसमें तो ये घड़ी है, ये समय बताती है। बोले ये व्यक्ति है, बोले ये हर वस्तु का नाम रूप और क्रिया है, और वो हर वस्तु के नाम रूप क्रिया से बिलग है। वो हर वस्तु नाम रूप क्रिया में वो समाया हुआ है। परमात्मा कितना गूढ़ विषय है कि सबसे परे और सब में भरे। ये अनुभव जब होता है तब दिखाई देता है कि परमात्मा हर समय मेरे साथ है। पर इसके लिए भजन चाहिए। जितना भजन करोगे तब भजनानंदी महात्माओं के साथ भगवान रहते हैं। एक बार जगन्नाथपुरी के माधवदास बाबा जो भक्त चरित्र सुनते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, उनको परिचय होगा। माधवदास बाबा ने कहा जगन्नाथ स्वामी से कि प्रभु अब हम जा रहे हैं ब्रजमंडल दर्शन करने। तो उनका बाबा हम आपके बिना नहीं रह सकते। अगर आप भगवान के बिना नहीं रह सकते ना तो भगवान आपके बिना नहीं रह। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथै भजाम्यहम्। तो बाबा ने कहा कि हम आपको नहीं ले जा पाएंगे, भिक्षा मिले कि ना मिले हो, आपको भोग लगाना पवाना हमारे बस की बात नहीं। हम तो आपके सहारे हैं, मिला मिला ना मिला ऐसे ही सो गए, लेकिन आप साथ होगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, आपको भोग पवाना पड़ेगा, नहीं ले जाएंगे। बोले बाबा एक बात बता दें, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। बोले जय जय, आपको चलना नहीं पक्की बात, तो हम ब्रज भूमि जाएंगे। और सुबह चल दिया। थोड़ी देर ही चले तो भूख लगे आई। तो उनका ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भूख लग, और इतनी भूख लगे आई कि चलना मुश्किल हो गया। तो एक माई से कहा, माई यद्यपि इस समय भोजन का समय नहीं, पर क्या आप मुझे भोजन बना के पवा सकती हो? अरे उनका संत आप मांग रहे हो, हम क्यों नहीं पवा सकती, अभी बनाती। तो जल्दी से उन्होंने भोग बनाया और बाबा को दिया। बाबा ने विचार किया कि जीवन में कभी हमें भूख ने इतना परास्त नहीं किया जितना आज किया। अब वो पाने लगे तो वो माई बैठ करके जो परोस रही थी वो रो रही थी। तो बाबा ने कहा, माई रो क्यों रही हो, क्या परेशानी है? बोले हम अपनी परेशानी से नहीं रो रहे, ये तुम्हारे साथ जो नवीन बालक खा रहा है कितना सुंदर है, इसकी माँ कैसे रह पाएगी, ये तुम इसको लिवा के ले आए। तो उन्होंने अपनी जब प्रेम दृष्टि से देखा तो जगन्नाथ जी, तो उनका प्रभु मना किया था, आप बताओ, नौ किशोर रूप भगवान साथ में भोजन पा रहे हैं, भगवान एक क्षण के लिए भी अलग होना मंजूर नहीं किया। जगन्नाथ जी महाराज माधवदास बाबा के साथ। बाबा को जब एक संग्रहणी रोग हुआ, बार बार सोच, तो अब 1 2 4 सोच में तो आदमी ढीला हो जाता है, उनकी बार बार सोच हो रही थी। तो देखा आंख जब खुली तो लंगोटी धो धोकर समुद्र से फैली हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझ अकिंचन के पास तो कोई नहीं है, ये कौन? जब गौर से देखा तो पीतांबर का साफा बांधे जगन्नाथ भगवान माधवदास बाबा की मल भरी लंगोटी धो रहे थे। अरे उनका जय जय, आप ऐसा? तो उनका बाबा तुम्हारा और कोई है क्या हमारे सिवा? बोले नहीं प्रभु आपके से। तो बोले जिसका कोई नहीं होता तो सेवा भी तो मैं ही करता हूं। तो अनुभव हो रहा है ना कि जगन्नाथ जी साथ है, क्योंकि वो भगवान के भजन में डूबे हुए हैं। भगवान के सिवा किसी से संबंध नहीं। हमारा भी बड़ा प्रपंच है, संसार में बड़ा संबंध है, और भजन हो नहीं रहा तो हमें प्रपंच दिखाएगा, यद्यपि भगवान हमारे साथ हैं। क्योंकि ये फिर ये सिद्धांत खत्म हो जाए ना कि भगवान अगर हमारे साथ नहीं, हमारे पास नहीं है, तो फिर ये सिद्धांत खत्म हो जाएगा, वासुदेवा सर्वम, सब जगह भगवान है। तो जब सब जगह भगवान तो हमारे पास भी भगवान है। पर हमें अनुभव तभी होगा जब हम भजन करेंगे, भगवान के सिवा किसी अन्य से संबंध नहीं रखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तब समझ में आएगा भगवान मेरे साथ है, प्रतिपल मेरे साथ है।